का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जोरों शोरों से। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस ट्वीट की जो ओवैसी ने किया है। AIMIM के अध्यक्ष ट्वीट कर लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। इस पर भी उन्होंने वक्फ की जमीन होने का दावा किया है और ये ट्वीट कर उन्होंने बात लिखी है। ये निर्माण कार्य चल रहा है जिससे कि यहाँ पर जो हिंसा हुई वैसी घटना वापस ना हो, निगरानी पुलिस प्रशासन की रहे। लेकिन इस पर भी ओवैसी ने वक्फ का दावा किया है, वक्फ की जमीन बताई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया है, पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताया है। संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण नहीं होने का हवाला तक दिया है। राज्य सरकार को संभल के माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने ये बात लिखी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। दरअसल पहले हमने आपको ओवैसी का ट्वीट दिखाया जहां पर उन्होंने वक्फ की जमीन की बात कही। अब ये ट्वीट ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये भी साथ में शेयर की गई है और वक्फ की जमीन होने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने जो चौकी की जमीन है उसे वक्फ की जमीन बताया है और कहा है कि ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। कोई शख्स जो है दस्तावेज की बात कर रहा है, अभी तक क्या निकल गया और कौन आपके? सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। तो इस विषय में हम और भी जांच कर रहे हैं लेकिन प्रारंभिक जांच में इस तरह की कोई चीज़ निकल के नहीं आई है। तो ट्वीट तो आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है, बड़ा दावा एक बार फिर से ओवैसी की तरफ से किया गया है। लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस मनोकामना मंदिर की जो संभल से 30 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। देखिए एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं सनातन से जुड़ी। 150 साल पुराना ये मनोकामना मंदिर जिसको लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था, भक्त पहुंचते थे और यहाँ पर जो स्नान की व्यवस्था भी थी जहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्त स्नान करने के लिए आते थे। आपको कुछ और पॉइंटर्स के जरिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। दरअसल संभल में 30 किलोमीटर दूर 150 साल पुराना ये मंदिर जिसका नाम मनोकामना मंदिर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। साल 1884 में ये प्राचीन मनोकामना मंदिर बना था। रख रखाव नहीं होने के कारण खंडर में तब्दील हो गया, जिसकी तस्वीर आपने देखा कैसे अभी फिलहाल वहां की जो तस्वीरें हैं, हालत है वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मनोकामना मंदिर में मौजूद है मनोकामना कुंड जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां पर स्नान करने के लिए भक्त पहुंचते थे। इसमें शिव और बाके बिहारी के साथ 3 मंदिर है। शिव मंदिर भी है, कृष्ण जी का मंदिर भी है। कुंड के चारों तरफ 100 से ज्यादा कमरे बने हैं और मंदिर में 32 कुएं मौजूद हैं जिसमें मलबा भरा हुआ है। खंडर में फिलहाल ये तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग जल्द आ सकता है मनोकामना कुंड आकर जांच कर सकता है। सनातन संगठन ने बावड़ी को लेकर पत्र भी लिखा। मनोकामना कुंड में साल 1995 तक पानी भरा था और कुंड में स्नान के लिए दूर गांव से लोग आते थे। मैं मान्यता के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, क्या मान्यता थी, कैसे आस्था लोगों की जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते थे, ऐसा लोगों का मानना था, उनकी मान्यता इससे जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती थी, ऐसा श्रद्धालु मानते थे और इसलिए दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते भी थे। अब आपको मनोकामना मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया। देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन अब
कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। अब हम पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे मनोकामना कुंड की तरफ। मंदिर की दीवारें आप देखिए कितनी प्राचीन है, दरवाजे कितने प्राचीन हैं। हम आपको मंदिर के अंदर क्या बनावट है वो अब हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको हर तरफ यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी। हनुमान जी की प्रतिमा आपको नजर आएगी और यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग आपको दिखाई देगा। अजय तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको आगे बाकी बिहारी का मंदिर नजर आएगा, माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको दिखाई देगी और इसी तरह से देखिए यहाँ पर हर एक भगवान की प्रतिमा आपको लगी हुई मिलेगी। माँ काली की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा। और जिस तरह से हिंदू परंपराओं में बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर देखिए पीपल के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मनोकामना कुंड की तस्वीर। लगभग 35 बीघे के अंदर ये मनोकामना कुंड का हम आपको देखिए टॉप व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। इसके नीचे कहा जाता है कि 32 कूप है और 32 गोलों पर इस पूरे कुंड को बनाया गया है। सामने माँ गंगा का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता था। कई सारी मनोकामनाएं इसको लेकर आज भी लोगों के जहन में है, क्योंकि 150 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। तो इसके इतिहास से जुड़े कई बातें और कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि मुरादाबाद में पिछले 44 सालों से ये मंदिर बंद था और इसे खोल दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नागफनी थाना क्षेत्र में ये मंदिर मौजूद है। गौरी शिव मंदिर नाम से ये प्रसिद्ध है और अब इसको खोल दिया गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर को प्रशासन ने खुलवा दिया है। संभल की तरह ही मुरादाबाद में भी ये मंदिर मिला है जिसको खोल दिया गया है। मंदिर की साफ सफाई कराने के लिए टीम पहुंच गई है और एसडीएम और सीओ सिटी भारी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की टीम बंद पड़े मंदिर की खुदाई में जुटी हुई है, जिससे कयास हैं कि और भी खुलासे हो सकते हैं, इससे जुड़े राज सामने आ सकते हैं। मंदिर में खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां भी निकली हैं। ये मुरादाबाद की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कई मूर्तियां और साथ ही साथ ये मंदिर 44 साल से बंद पड़ा था, जहां पर कई बातें निकलकर अब सामने आ रही। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हालात वहां पर। ये मुरादाबाद की हम बात करें, संभल में तो एक के बाद एक सनातन के सबूत सामने आ ही रहे। मुरादाबाद में एसडीएम ने मंदिर का ताला खोला और आप देख सकते हैं ये अंदर जो चाहे गर्भगृह की बात करें चाहे मंदिर की बात करें, कुछ खंडित मूर्तियां भी वहां पर मिली है। गौरी शंकर मंदिर खोला गया है और नगर निगम इसमें अब आगे काम करेगा। कायाकल्प का और जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे संभल में कार्तिकेय मंदिर मिला था, हनुमान जी की पूजा शुरू की गई, पूजा पाठ करने श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे और अब यहां पर भी गौरी शंकर मंदिर खुला है जहां कई मूर्तियां मिली है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उन खंडित मूर्तियों की जो इस गौरी शंकर मंदिर से मिला है। शिव परिवार की मूर्ति है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पर नजर आ रही है खंडित अवस्था में और इसके अलावा यहाँ पर शिव परिवार की तो मूर्ति मिली ही है, साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली है, साथ ही कार्तिकेय भगवान की भी मूर्ति मिली है। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो सामने आ रही हैं और खंडित मूर्तियां यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चंदौसी से लेकर मुरादाबाद की अगर बात करें तो सनातन से जुड़े जो सबूत हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं।